किसान भाई, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। आपको सही सटीक और रियल जानकारी देने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखें। तो किसान भाइयों, आज हम लहसुन में खाद की बात ना करेंगे, किसी दवाई की बात ना करेंगे, लेकिन इस वीडियो में जो बात करेंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे किसान भाइयों के लिए। हम लहसुन की आखिरी टाइम की बात करेंगे, उसके पकने के समय की बात करेंगे किसान साथियों, उसके बाहर निकालने, उसके कटवाने और उसे लंबे समय तक उसका भंडारण कर सके। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ, हमारे भाइयों से गलती हो जाती है और लास्ट में उनकी लहसुन खराब हो जाती है, या तो उन किसान भाइयों से अनजाने में यह लहसुन कच्ची उखड़ जाती है, या फिर वह समय के बाद में निकालते हैं। तो किसान भाइयों, आप ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आपने यदि वीडियो को देख लिया तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी से पूछने की। आप लहसुन को कब निकालें, कब उसमें आखिरी सिंचाई करें, पानी कब दे, उसे लंबे समय तक भंडारण कैसे करें। तो अब बात करते हैं कटाई की। तो हमें कटाई के बाद जड़ वाला हिस्सा नीचे क्यों रखना है और धूप में रखना है। तो बहुत सारे किसान कहते हैं कि लहसुन को धूप में सूखा या छाँव में, तो आपको धूप में ही सुखानी है और ज़मीन पर सुखानी है। और लहसुन की डंडी जो रहती है वो 2 इंच रखना चाहिए। अगर यदि आप लहसुन को पास में से ही काटते हैं तो उसका पर्दा खराब हो जाता है और वह जल्दी अंकुरण हो जाती है। इसका मेन ध्यान रखें किसान भाइयों। और जो रियावन लहसुन रहती है उसका 2 इंच का लहसुन का डंडी भी अवश्य रखिए और उसकी सुंदरता भी बढ़ जाती है। और लहसुन को कटाई के बाद आप लोग यदि लहसुन को ज़मीन पर भी रख देते हो तो कोई दिक्कत नहीं आती है। अब बात करते हैं कैसे जाने कि लहसुन स्टॉक के लिए रेडी हो चुकी है या नहीं। तो उसका एक तरीका बताता हूँ मैं, कि जिससे आप जान पाओगे कि लहसुन स्टॉक के लिए रेडी हो गई है या नहीं। तो यदि आप गीली लहसुन भर देते हैं तो उल्टा आपको ही नुकसान होगा और पर्दा भी काला पड़ जाएगा, क्वालिटी भी डाउन पड़ जाएगी और लहसुन का वेट भी गिर जाएगा। तो आपको क्या करना है कि लहसुन की जो डंडी रहती है उसे आप तोड़ कर देख ले। यदि लहसुन की डंडी इजीली और सिंपल तरीके से टूट चुकी है तो आप जान जाना कि लहसुन पूर्ण तरीके से सूख चुकी है और वह स्टॉक के लिए रेडी है। तो अब बात करते हैं बारदान की, कि बारदान आपको किस तरीके के यूज़ करना है। तो मैं आपको सजेशन देता हूँ, आपको एडवाइस देता हूँ कि बारदान आपको लहसुन भी व्यवस्थित रहे, इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ जिससे हवा भी आर पार चली जाए, जिससे हवा का आदान प्रदान भी इजीली तरीके से हो जाए। और ऊटी के लिए मैं जाली या नेट वाले बारदान का यूज़ करने की सलाह दूंगा, क्योंकि ऊटी ज़्यादा टाइम तक टिकती नहीं है, उसे 2 या 3 महीने में सेल करना पड़ती है। और जो रियावन लहसुन रहती है वह 7 से 8 महीने तक रख सकते हैं अपन, और उसका स्टॉक भी कर सकते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना है कि बीज के लिए या सेल के लिए करने के लिए जब भी रखें तब हमें लहसुन को ऐसी जगह रखना है जहां हवा का आदान प्रदान भी हो सके। और बरसात में हमें खास ध्यान रखना है जहां स्टॉक करें वहां सूखा होना चाहिए। अगर नमी रहेगी तो कार्बन की समस्या पैदा होगी और पर्दा भी खराब हो सकता है। तो मैं आपको यह राय देता हूं कि यदि आपके पास पर्याप्त स्पेस हो तो कट्टे एक से एक चिपका कर ना रखें, कट्टों में गैप रहे ताकि आपकी लहसुन अच्छी रहे और आपके पर्दा भी खराब ना हो और हवा भी पर्याप्त मिले। तो आपको एक के ऊपर एक कट्टे नहीं जमाना है। यदि आप एक के ऊपर एक कट्टे जमाओगे तो उससे आपको आपकी जो लहसुन है वह भी डैमेज होगी। बहुत सारे किसान भाई यह कहते हैं कि हमारी लहसुन पीली पड़ रही है, हरी पड़ रही है। तो उसका यह एक ही रीज़न है, एक ही कारण है कि बहुत सारे किसान भाई या तो कच्ची लहसुन उखाड़ लेते हैं या फिर 90 या 100 दिन के बाद भी खाद डालते हैं। तो उससे भी जो आपके लहसुन का कलर है, जो रंग है, वो भी चेंज हो जाता है, बदल जाता है, या फिर ग्रीन या फिर पीला पड़ जाता है। तो बहुत सारे किसान भाई इसका क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसका आंसर यही है कि आप 90 या 100 दिन के बाद खाद का यूज़ नहीं करें, ताकि आपकी लहसुन भी अच्छा उत्पादन मिले और आपका बेनिफिट हो और उत्पादन भी अच्छा मिले। जय हिंद, जय किसान।